गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज की क्लास अपन शुरू करते हैं। ठीक है, 7:30 हो चुका है। तो पहले आज आज से मैं जितनी भी क्लासेस होंगी उसमें मैं कुछ सिनोनिम और एंटोनिम्स करीबन 5-6 वर्ड्स की प्रैक्टिस अपन फर्स्ट कर लेंगे, जिससे थोड़ा कॉन्फिडेंस भी अपना बढ़ते जाएगा। ठीक है। तो ये मैंने कुछ सिनोनिम या एंटोनिम्स यानी कि वर्ड्स के सिनोनिम और एंटोनिम्स दोनों लिखे हैं। तो इसको अपन पहले प्रैक्टिस कर लेते हैं, इसके बाद अपन प्रीपोजिशन पढ़ेंगे। ठीक है। तो पहला जो वर्ड है वो है फैब्रिकेट। फैब्रिकेट का मतलब होता है गढ़ना, गढ़ना या बनाना। ठीक है। तो इसका सिनोनिम्स होता है डिवाइस, फॉर्मुलेट, कॉनकॉक्ट, असेंबल, मोल्ड। ठीक है। फैब्रिकेट यानी कि गढ़ना, है ना, या किसी चीज को बनाना या जोड़ना, इस टाइप से। इसका एंटोनिम्स होता है डिस्ट्रॉय, ruin, wreck। ठीक है। सिनोनिम्स यानी कि उससे मिलता जुलता उसका मीनिंग होना चाहिए। एंटोनिम्स यानी कि उसका अपोजिट। ठीक है। सेकंड वर्ड है एक्सक्यूलपेट। ठीक है। एक्सक्यूलपेट, दोष मुक्त करना। ठीक है। तो इसका सिनोनिम होता है एब्सॉल्व, क्लियर, एक्सोनिरेट, विंडिकेट, एक्विट, पर्ज। ठीक है। इसका एंटोनिम्स होता है ब्लेम, कंडेम या सेंटेंस। दोष मुक्त करना उसका एंटोनिम्स यानी ब्लेम, उसके ऊपर दोष दोष देना। कंडेम यानी कि उसको दोषी करार देना। सेंटेंस यानी कि दोषी करार देना। ठीक है। थर्ड वर्ड ऐसी है फाइन। ठीक है। झूठा नाटक करना। तो इसका सिनोनिम क्या है? इसका सिनोनिम है फेक, प्रिटेंड, सेम, पोज। ठीक है। सिमुलेट यानी झूठा नाटक करने को क्या बोलते हैं? सिनोनिम्स में आएगा सिमुलेट, फेक, प्रिटेंड, सेम, पोज। एंटोनिम यानी एंटोनिम इसका होगा ऑथेंटिकेट, कोरोबोरेट। ठीक है। ठीक है। तो ऐसे ये 3 वर्ड्स हो गए। चौथा जो वर्ड है फोर्टिट्यूड यानी साहस दिखाना, ब्रेवरी। ठीक है। इसका सिनोनिम्स यानी कि इसका मिलता जुलता मीनिंग है ब्रेवरी, करेज, मिटल, प्लक, वेलर। ठीक है। ये इसके 5 मीनिंग हो गए। एंटोनिम्स यानी कि ब्रेवरी, साहस का अपोजिट क्या होगा? कोवार्ड, है ना। कोवार्ड यानी कोवार्ड डिया, सॉरी, कोवार्ड यानी होता है डरपोक। तो इसका मीनिंग क्या हुआ? कोवार्डियाइस। ठीक है। कोवार्ड, कोवार्डिस। ठीक है। वीकनेस, हेल्पलेसनेस। ठीक है। ये 3 इसके मीनिंग हो गए साहस का एंटोनिम्स। फॉस्टर, फॉस्टर ये मीन्स पालन पोषण करना। तो इसका सिनोनिम्स क्या है? कल्टीवेट, नरिश, नर्चर, फीड, प्रमोट। एंटोनिम क्या है? कंडेम, डिस्करेज, नेग्लेक्ट। ठीक है। 5 हो गए ऐसे। ग्रेटिफाई, ग्रेटिफाई यानी संतुष्ट करना। इसका सिनोनिम्स है इंचेंट, ग्लैडन, प्लीज, अपीज, कंटेंट। एंटोनिम क्या होगा? एनॉय, फ्रस्ट्रेट, अफेंड। ठीक है। सातवां इस वर्ड जो है वो है हरास यानी कठोर। तो इससे मिलता जुलता मीनिंग यानी सिनोनिम्स क्या होगा? फोर्स, जैग, रग, हॉर्स। ठीक है। हॉर्स। ठीक है। एंटोनिम क्या होगा इसका? इसका कठोर का विपरीत माइल्ड, सॉफ्ट। तो ये 7 वर्ड अपन ने पढ़े। तो 7 वर्ड पढ़ने से अपने को क्या हुआ? इसके सिनोनिम और एंटोनिम्स पता चल गए अपने को। टोटल मिला के अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये 50 से ज्यादा वर्ड्स है यहाँ पे। ठीक है। इसमें 50 से ज्यादा वर्ड्स है। 7 इसके मेन वर्ड्स है। उसके सिनोनिम और एंटोनिम अगर अपन ने याद कर लिए तो टोटल अपने पास 50 वर्ड्स तैयार हो जाएंगे एग्जाम के लिए। और इसी टाइप के क्वेश्चन एसएससी, आईबीपीएस,
बैंकिंग के, ठीक है। मैट, मैट का एग्जाम। कैट, कैट में पूछते हैं, ठीक है। और भी जितने भी एग्जाम जिसमें इंग्लिश आते हैं उसमें इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, गुड इवनिंग नेहा जी। अब अपन मेन टॉपिक शुरू करते हैं। इसके बाद बहुत बड़ा टॉपिक रहेगा, ये एक दिन में कंप्लीट नहीं होगा, और सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और बहुत बड़ा चैप्टर है ये, ठीक है। तो ये मान के चलिए कि आने वाली 4-5 क्लासेस में आपको कंपलसरी अटेंड करना है और इसको प्रैक्टिस करते रहना है, ठीक है। तो मेन क्या है, जो अपना टॉपिक है वो है द प्रीपोजिशन, ठीक है। प्रीपोजिशन, इसका सबसे ज्यादा यूज होता है, ठीक है। इसी में बहुत सारे जो क्वेश्चंस आते हैं ना, रॉन्ग आंसर, राइट आंसर, यानी कि मार्क द रॉन्ग आंसर, गलत सेंटेंस को सेलेक्ट करिए, या इन चारों में से कोई एक सेंटेंस जो सही है उसको टिक करिए। तो प्रीपोजिशन हमको नहीं पता रहता है ना, तो सबसे ज्यादा मिस्टेक होती है, ठीक है। प्रैक्टिस से ही आता है ये सब, धीरे धीरे प्रैक्टिस करते जाएंगे तो आते जाएगा, ठीक है। तो पहला जो वर्ड है प्रीपोजिशन में, पहला एग्जांपल देख लेते हैं। देयर इज अ काउ इन द फील्ड, ठीक है। सेकंड जो सेंटेंस है, ही इज फॉन्ड ऑफ टी, यानी कि वह चाय प्रेमी है। थर्ड सेंटेंस है द कैट जंप ऑफ द चेयर, बिल्ली ने कुर्सी से छलांग लगा दी, ठीक है। तो पहला जो सेंटेंस है वो रिलेशन शो करता है दो चीजों में, काउ एंड फील्ड, लेकिन इन दोनों के रिलेशन के लिए कौन सा प्रीपोजिशन यूज हुआ है, इन, आई एन इन, ठीक है। सेकेंड जो सेंटेंस है, ही इज फॉन्ड ऑफ टी, तो इसमें क्या है, नाउन को, जो वह किसका प्रेमी है, चाय का, लेकिन उसके रिलेशन के लिए ऑफ का यूज हुआ है, ठीक है। एक्सप्रेस बाई एडजेक्टिव, फॉन्ड एंड टी, ठीक है। थर्ड है द कैट जंप ऑफ द चेयर, तो एक्शन, बिल्ली ने जंप लगाई तो वो एक एक्शन हुआ, उसको एक्सप्रेस करने के लिए वर्ब, जंप एंड चेयर, इन दोनों के बीच का जो रिलेशन है उसको एक्सप्रेस करने के लिए ओ डबल एफ ऑफ का यूज किया गया, ठीक है। इन तीनों सेंटेंस में इन, ऑफ और ओ डबल एफ ऑफ का यूज प्रीपोजिशन में के तौर पे किया गया, ठीक। तो प्रीपोजिशन कितने टाइप के होते हैं, पहला होता है सिंपल प्रीपोजिशन, ठीक है, सिंपल, जैसे एट, बाय, फॉर, फ्रॉम, इन, ऑफ, ऑन, आउट, फरो, टिल, टू, अप, विथ, ठीक है। सेकेंड इसी टाइप का प्रीपोजिशन होता है कंपाउंड प्रीपोजिशन, इसमें क्या क्या यूज होते हैं, अबव, अबाउट, अक्रॉस, अलोंग, amidst, among, amongst, around, before, behind, below, beneath, beside, between, beyond, inside, outside, within, without, इस टाइप के यूज होते हैं, ठीक है। एक थर्ड टाइप का जो प्रीपोजिशन होता है वो होता है फ्रेज प्रीपोजिशन। इसको कैसे यूज करते हैं, अकॉर्डिंग टू, इन अकॉर्डेंस विथ, इन प्लेस ऑफ, along with, away from, in case of, because of, in comparison to, by meaning of, in course of, in favor of, in front of, by way of, ठीक है। इस टाइप के फ्रेज प्रीपोजिशन भी यूज किए जाते हैं। तो ये तीन टाइप के प्रीपोजिशन है जिसको आने वाली क्लासेस में और अपन डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। सभी प्रीपोजिशंस की अपन प्रैक्टिस भी करेंगे, ठीक है, एक एक प्रीपोजिशन की, ठीक है। इनकी भी सब प्रैक्टिस होगी, इन वर्ड्स की भी प्रैक्टिस होगी, और सभी के नोट्स और जो प्रैक्टिस सेट है वो आप लोगों को ग्रुप में मिल जाएगा। तो जितनी ज्यादा अभी आने वाली 4-5 क्लासेस में आप हेल्प कर लोगे, तो अपन क्या है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट एंड फ्यूचर टेंस तीनों पढ़ चुके हैं,
इसके बाद अपन प्रीपोजिशन को डिटेल में पढ़ लेंगे, तो अपना जो बेसिक है बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। इसके बाद जो भी आगे, इसके बाद भी जो भी आगे क्लासेस होंगी उसमें आपको बहुत हेल्प मिलेगा। अगर आपको लगता है कि आपका बेस जीरो है इंग्लिश में, तो जितने भी मैंने रिकॉर्डिंग क्लासेस के वीडियो दिए हैं उसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा, और इस क्लास का भी मैं रिकॉर्डिंग दे दूंगा, तो इसको भी एक बार देख लीजिएगा। तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। और हाँ, हर क्लासेस में मैं कोशिश करूंगा 5 to 10, 5 से 10 सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के जो क्वेश्चंस हैं, यानी कि वर्ड्स के साथ उसके सिनोनिम और एंटोनिम, मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा स्टार्टिंग में। ठीक है। उसके बाद ऐसे ही हम लोग हर क्लास में 5 या 10 को वर्ड्स की प्रैक्टिस करेंगे। तो मान के चलिए 10 या 20 क्लास में बस हल्के फुल्के में ही अपने 200 से 400 वर्ड्स रेडी हो जाएंगे। ओके। गुड इवनिंग। तो ऐसे धीरे 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 करके अपने को बेस बनाना है। ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, आज आप लोगों का थोड़ा नॉलेज चेक कर लेते हैं कि आप लोग प्रीपोजिशन कितना जानते हो। तो थोड़ा सा एक प्रैक्टिस सेट है, छोटा सा है, ज्यादा नहीं है, इतने ही क्वेश्चंस हैं इसमें। तो अपन कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को अपन सॉल्व कर सके। ठीक है। इतने भी क्वेश्चन अगर सॉल्व हो जाए तो थोड़ा कॉन्फिडेंस तो अपना बढ़ेगा। गुड इवनिंग। ठीक है। तो पहला जो सेंटेंस है, ठीक है, तो ही इज ब्लैंक द डॉग, तो इसमें कौन सा प्रीपोजिशन लगेगा? ही इज अफ्रेड। कौन बताएगा? कोई चैट बॉक्स में बताइए कौन सा वर्ड यूज हो सकता है। ही इज अफ्रेड, ही इज अफ्रेड ऑफ द डॉग, उसे कुत्तों से डर लगता है। ठीक है। ओके, वेरी गुड। तो ऐसे ही धीरे धीरे। और आई एम फॉन्ड ऑफ, क्या होगा इसका भी आंसर? ऑफ होगा। आई एम फॉन्ड ऑफ म्यूजिक, मैं म्यूजिक का प्रेमी हूं या मुझे म्यूजिक पसंद है। ठीक है। सिक्स का आंसर कौन बताएगा? ही गोस ब्लैंक संडे ब्लैंक चर्च। चलो देखता हूं। ऑन टू। ठीक है। ही गोस ऑन संडे टू चर्च। ठीक है। ही, वह प्रत्येक रविवार को चर्च जाता है। ठीक है। सेकंड में ऑफ क्यों आया? तो क्या आना चाहिए था? आएगा अभी, ये तो फर्स्ट क्लास है, इसको बस अपन प्रैक्टिस कर रहे हैं। आएगा, धीरे से आएगा। ठीक है। सेवेंथ, ही डाइड, ही डाइड ब्लैंक हिज कंट्री, ही डाइड, इन नहीं आएगा। ही डाइड फॉर, के लिए, फॉर का मतलब होता है के लिए, अपने देश के लिए जान दे दी। ही डाइड फॉर, वो आ जाएगा, धीरे से आएगा, ये अभी अपन जस्ट प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है। वो प्रैक्टिस करते 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 धीरे धीरे आ जाएगा नेहा मैम, आ जाएगा। धीरे धीरे प्रैक्टिस करने में ही आएगा, एक दिन में नहीं आएगा, थोड़ा इसीलिए इसको प्रैक्टिस कर रहे हैं। इस सब के मैं मीनिंग हिंदी में भी आप लोगों से शेयर कर दूंगा। ठीक है। कॉन्फिडेंस रखिए, आएगा धीरे से, खुद पे कॉन्फिडेंस रखिए।
जरूर आएगा। 8, द स्टीम इंजन वाज इन्वेंटेड बाय, अरे मैं ही आंसर बता दिया क्या? इन्वेंटेड बाय यानी के द्वारा। हाँ, के द्वारा स्टीम इंजन का आविष्कार जेम्स वाट के द्वारा किया गया था। ओके। हाँ सही है, सही है। द बर्गलर जम्प ब्लैंक द कंपाउंड वॉल। नहीं, ऑन नहीं आएगा। द बर्गलर 9th है। द बर्गलर जंप ओवर द कंपाउंड वॉल। ओवर, OVER, ओवर द कंपाउंड वॉल, 9th। ठीक है। ये जिसको नहीं समझ में आ रहा है तो कोई टेंशन मत लीजिएगा, धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते आएगा। और इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्जाम में। तो अगर नहीं समझ में आ रहा है तो समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है। ये जो मैं अभी क्लास पढ़ा रहा हूँ इसको रिवाइज कर लीजिएगा। फिर भी नहीं समझ में आएगा तो मेरे से पूछते रहिएगा। और ये क्लास आज आज ऐसा नहीं है कि आज प्रीपोजिशन खत्म हो गया। ये क्लास बहुत लंबी चलने वाली है। ये क्लास कम से कम 3 या 4 क्लासेस में पूरा प्रीपोजिशन खत्म होगा। ठीक है। बहुत बड़ा चैप्टर है और बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बिना ना आप इंग्लिश बोल सकते हो, ना सही इंग्लिश लिख सकते हो, ना एग्जाम क्लियर कर सकते हो बिना प्रीपोजिशन को समझे। तो ये चीज मान लीजिए, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो दिमाग में ये एंट्री कर लीजिए कि हमको तो ये समझना है, हमको इसी में सबसे ज्यादा मेहनत करनी है, सबसे ज्यादा प्रैक्टिस भी इसी की होगी। ठीक है। इतने क्वेश्चंस अपन सॉल्व करेंगे, इतने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कि हमसे क्वेश्चन खुद प्रीपोजिशन खुद हमारे माइंड में आ जाएगा। जैसे अपन हिंदी बोलते हैं तो क्या अपन प्रीपोजिशन याद करके बोलते हैं? नहीं, अपने आप आ जाता है क्योंकि प्रैक्टिस किए हैं बोलचाल की भाषा में। और हिंदी अपन न्यूज़पेपर डेली पढ़ते हैं हिंदी का, लेकिन इंग्लिश को हम नहीं पढ़ते हैं। तो ये बहुत जरूरी चैप्टर है, याद रखिए। कॉन्फिडेंस रखिए अपने ऊपर और मेरे ऊपर, वो आ जाएगा, आएगा, जरूर आएगा। अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए और मैं जो पढ़ा रहा हूँ उसमें कॉन्फिडेंस रखिए। इतना डिटेल में प्रीपोजिशन कोई नहीं पढ़ाता, सब ऊपर ऊपर का पढ़ाते हैं। मैं पूरा डीपली पढ़ाऊंगा कि एक एक वर्ड आपको समझ में आए, एक एक वर्ड्स में आप लोग माहिर हो जाओ, एक्सपर्ट हो जाओ। ठीक है। गलतियां होंगी तब भी होंगी, लेकिन बिना पढ़े गलती करना और पढ़ के गलती करना, ठीक है, गिव अप करना अलग चीज है। गिव अप कर दिए तो बात ही अलग है। लेकिन पढ़ पढ़ के गलती करोगे तो अगली बार वो गलती दोहराओगे नहीं। ठीक है। 10th, द विलेज वॉज डिस्ट्रॉय बाय, यहाँ BY आएगा ना, बाय यानी। ठीक है। जो गांव था वो आग में खत्म हो गया। ठीक है। या आग से जलकर खत्म हो गया, बाय यानी कि के द्वारा। हिंदी में बाय यानी होता है के द्वारा, यानी कि आग के द्वारा पूरा गांव खत्म हो गया या डिस्ट्रॉय हो गया। ठीक है। 11th, व्हाट इज दैट टू मी, यह मेरे लिए क्या है। व्हाट इज, तो दैट के बाद यहां लगेगा टू, TO 2। इट, 12th देखते हैं वैसी। इट कैन नॉट बी डन ब्लैंक ऑफेंस, इसका कोई बता सकता है आंसर? विदाउट। ठीक है, सही है, सही है, सही है। ठीक है। इट कैन नॉट बी डन विदाउट ऑफेंस। ठीक है। 13 का कोई बता सकता है? ही स्पोक टू मी, ही स्पोक टू मी इन उर्दू। नहीं, स्पोक टू होगा, टू। उसने मुझसे उर्दू में बात की, यानी कि सामने वाला उर्दू या यूज करे या कोई और भी लैंग्वेज यूज करे,
तो अपन क्या बोलते हैं, ही स्पोक टू मी इन इंग्लिश। उर्दू की जगह इंग्लिश या हिंदी, उसने मुझसे हिंदी में बात की। ओके। हाँ, ये इसको टेंशन मत लीजिएगा, इसको अपन पूरा डिटेल में प्रैक्टिस करेंगे। ये आज की क्लास में इतना प्रैक्टिस हो जाएगा, उसके बाद एक एक प्रीपोजिशंस के यूज कहाँ होते हैं, कैसे होते हैं, सब बता दूंगा मैं। ठीक है। 14, दे लिव अंडर द सेम रूफ। वह एक ही छत के नीचे रहते थे। दे लिव अंडर द सेम रूफ। नहीं नहीं, अंडर। अंडर यानी जो रूफ है, रूफ के नीचे, अंडर, अंदर। ठीक है। इन यानी, इन का यूज और भी कहीं होता है, उसको मैं बता दूंगा। इन का यूज यहां नहीं होगा। अंडर द, छत के नीचे, अंडर, नीचे। दे लिव अंडर द सेम रूफ। नहीं, थोड़ा सा देखिए, प्रैक्टिस करिए, कोई दिक्कत नहीं है। इन भी अपन बोलचाल की भाषा में लगा देते हैं, लेकिन जो मेन एग्जाम के पर्पज से यहाँ पे अंडर आएगा। ठीक है। 15, आई हैव नॉट सीन हिम सिंस, यहाँ पे आएगा सिंस, वेडनेसडे नाइट। कहीं भी आई हैव नॉट सीन हिम सिंस आएगा, मैंने उसे नहीं देखा है, बुधवार की रात से मैंने उसे नहीं देखा है। ठीक है। 16, आई हैव नोन हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम। मैं उसे बहुत लंबे समय से जानता हूं। तो यहाँ पे यूज होगा फॉर, FOR। ठीक है। 17, द मून डजेंट सन शाइन बाई इट्स ओन लाइट। मून अपनी ही रोशनी से नहीं चमकता है, यानी कि इट्स ओन लाइट, के द्वारा। ठीक है। बाय का यूज हमेशा जहां लगेगा के द्वारा, वहां पे ही बाय का यूज होता है। 17, बाय, द मून डजेंट शाइन बाई इट्स ओन लाइट। 18, दिस इज मैटर ऑफ लिटिल इंपॉर्टेंस। ठीक है। यह बहुत ही छोटी सी बात है, यह मैटर मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रखता। ठीक है। 19, आई एम टायर्ड ऑफ वॉकिंग। मैं चलते चलते थक चुका हूं। ही हैज नॉट येट रिकवर्ड फ्रॉम हिज इलनेस। फ्रॉम आएगा यहाँ। ठीक है। ही हैज नॉट येट रिकवर्ड फ्रॉम हिज इलनेस। वो अपनी बीमारी से अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है। आई शैल डू इट विथ प्लेजर। ठीक है। आई शैल डू इट विथ प्लेजर, विथ WITH। गॉड इज गुड टू मी, TO टू मी आएगा यहाँ पे। ठीक है। आई विल सिट एट माई डेस्क टू डू माई लेसन। मैं अपनी डेस्क में बैठ के अपना लेसन करूंगा। ठीक है। इन नहीं आएगा, डेस्क के अंदर नहीं बैठ रहे हो, ऊपर बैठ रहे हो, तो वहां पे एट लगता है। ठीक है। ओके। आई एम सॉरी। 24th, आई एम सॉरी वाट आई हैव डन। तो 24th का होगा, आई एम सॉरी फॉर व्हाट आई हैव डन। आई एम सॉरी फॉर, FOR, फॉर। ठीक है। 25th, ओ गॉड
कीप मी, ओ गॉड कीप मी फ्रॉम सिन, मुझे बुराइयों से दूर रखना। कीप मी फ्रॉम सिन या ऑफ सिन भी यूज किया जाता है। फ्रॉम FROM या OFF ऑफ का भी यूज किया जाता है। ठीक है। आई बॉट इट फॉर 70 रुपीज। ठीक है, आई बॉट इट फॉर 26 में FOR फॉर लगेगा। ठीक है, मैंने इसे 70 रुपए में खरीदा था। 27, ही ब्रोक द जग इंटू 100 पीस। तो यहाँ इंटू लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि किसी भी बड़ी चीज को टुकड़ों में तोड़ने से इंटू हो जाता है वो, है ना। ब्लैंक में इंटू का यूज। ही ब्रोक द जग इंटू 100 पीस। 28, इट हैज बीन रेनिंग सिंस यस्टरडे। कल कल से बरसात हो रही है। तो यहाँ पे सिंस यूज आएगा। आई हैव बीन वर्किंग हार्ड, इसका कोई बता सकता है? 29 का, 29 का आई हैव बीन वर्किंग हार्ड ब्लैंक अरिथमेटिक, कोई बता सकता है? आई हैव बीन वर्किंग हार्ड एट अरिथमेटिक, यहाँ पे AT एट आएगा। अरिथमेटिक, अरिथमेटिक के लिए मैं बहुत ज्यादा वर्क कर रहा हूँ या बहुत कड़ी मेहनत कर रहा हूँ। ओके। वी सफर, वी सफर ब्लैंक योर नेगलेक्ट, कोई बता सकता है इसका आंसर? नहीं, वी सफर्ड फ्रॉम योर नेगलेक्ट, यानी कि तुम्हारे, फ्रॉम FROM फ्रॉम, तुम्हारी नेग्लिजेंस से मैं भी, हम इसलिए सफर कर रहे हैं क्योंकि तुमने हमें इग्नोर किया या नेग्लेक्ट किया। वी सफर्ड फ्रॉम FROM। ठीक है। 30, 31, द एक्सरसाइज वाज रिटर्न ब्लैंक बाई, सॉरी ब्लैंक मी डैश अ कैमलिन पेन, इसको कोई बता सकता है? बहुत इजी है। 31 का, द एक्सरसाइज वाज रिटर्न ब्लैंक मी डैश अ कैमलिन पेन, यहाँ पे कौन सा प्रीपोजिशन यूज होगा? हाँ, बाई, ठीक है, बाई का यूज होगा। टू एंड फॉर नहीं होगा। कोई दिक्कत नहीं, प्रैक्टिस आप प्रयास कर रहे हैं, होगा। एक्सरसाइज वॉज रिटन बाई मी, मेरे द्वारा लिखा गया। ठीक है। बाई मी विथ कैमलिन पेन, कैमलिन पेन का मैंने यूज करके एक्सरसाइज लिखा। ठीक है। हाँ, ओके, वेरी गुड। विल यू वॉक डैश माई पार्लर सेड द स्पाइडर डैश द फ्लाई, इसको कोई बता सकता है? 32। नहीं नहीं, विथ एट नहीं आएगा। विल यू वॉक इन टू माई पार्लर, क्या तुम मेरे पार्लर के अंदर चल सकते हो? ठीक है। सेट द स्पाइडर टू द फ्लाई, टू द फ्लाई, इसको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको अपन समझते हैं। क्या तुम मेरे पार्लर चलोगे, ऐसा। स्पाइडर यानी क्या होता है?
मकड़ी, उसने एक फ्लाई यानी कीड़े को कहा, तुम मेरे मेरे जो वो डिजाइन बना के रखते हैं ना मकड़ी लोग अपना जाला, तो फ्लाई को कहता है कि तुम मेरे पार्लर में चल के दिखाओ, मैं तुम्हारा शिकार कर लूंगा, इस टाइप का होगा। विल यू वॉक इन टू माई पार्लर, सेट द स्पाइडर टू द फ्लाई। ठीक है। 33, इट इज 10 o'clock बाई वाई बाई बाई माई वॉच। ठीक है, मेरे घड़ी द्वारा 10 बज रहे हैं, यानी मैंने जो घड़ी में देखा है उसमें, जैसे हम लोग से कोई पूछता है ना कितना टाइम हो रहा है, तो हम लोग बोलते हैं ना इट इज 8 PM बाई माई वॉच, यानी कि मेरी घड़ी में जो टाइम हो रहा है उसको मैं बता रहा हूँ, मेरी घड़ी के द्वारा जो टाइम बताया जा रहा है, तो बाई। ठीक है, 33 का ये आंसर होगा। 34, देयर इज नथिंग न्यू डैश द सन। यहाँ पे होगा अंडर, UNDER, अंडर। ठीक है, देयर इज नथिंग न्यू अंडर द सन, सूर्य के नीचे कुछ कोई चीज नया नहीं है ना, सूर्य के सामने कोई भी चीज नई नहीं है, सबसे ओल्ड तो सन को माना जाता है। ठीक है। 35, डू नॉट क्राई ओवर, यहाँ पे ओवर यानी कि पानी गिर गया, या दूध स्प्लिट मिल्क यानी कि दूध गिर गया है तो उसके लिए तुम रो मत। डू नॉट क्राई ओवर स्प्लिट मिल्क। ठीक है। 36, यू बॉयज मस्ट सेटल इट, ये इजी है, कोई बता सकता है? यू बॉयज मस्ट सेटल इट डैश योर सेल्फ, कोई बता सकता है इसका आंसर? हाँ, बाय होगा, बहुत सही। तुम लड़कों, तुम लोग खुद में खुद के द्वारा इसको सेटल करो। ठीक है, बाय, ठीक है, सही है। द पब्लिक आर कॉशन्ड बाई, मैं ही बता दिया क्या इसका? नहीं, बाई नहीं होगा। द पब्लिक आर कॉशन्ड ब्लैंक पिक पॉकेट, पिक पॉकेट यानी चोरी। पब्लिक को यानी कि जो पब्लिक जो जनता है उसको पिक पॉकेट से थोड़ा सावधान रहना चाहिए, यानी कि जेब कतरों से सावधान रहना चाहिए। ठीक है, तो इसमें यूज होगा अगेंस्ट, 37 में यूज होगा अगेंस्ट। द पब्लिक आर कॉशन अगेंस्ट पिक पॉकेट। ठीक है। ये बहुत इजी है। 38, दे ड्रॉ यानी कि वो गाड़ी ड्रॉ डैश मुंबई डैश पुणे, बहुत इजी है। 38 कोई भी बता सकता है, चलो बताओ। 38 का कोई आंसर दीजिए, बहुत इजी है। नहीं, दे ड्रॉ फ्रॉम मुंबई से, फ्रॉम मुंबई टू पुणे, यस, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। दे ड्रॉ फ्रॉम मुंबई टू पुणे, ओके।